मैडम जी, ये मिठाई खाइए। साहब जी, आप भी खाइए। ये मिठाई किस बात की? मैडम जी, हमारा पुलिस से सिलेक्शन हो गया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ मैडम जी, खुशी की बात तो है ही। हमारी पूरी जिंदगी बदल गई। ये सब सिर्फ आपकी वजह से हुआ है। अनिल, नमस्ते मैडम जी। ये सब क्या चल रहा है? पढ़ाई कर रहा था। तो यहाँ पे पढ़ाई करने आता है कि ड्यूटी करने? मैडम मैं तो बोल रहा हूँ उसको जॉब से निकाल देते हैं, कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड देख लेते हैं। बड़ा काम चोर हो गया ये। नहीं नहीं, नौकरी से मत निकाले। अब हम पढ़ाई नहीं करेंगे, आज के बाद कभी यहाँ पर पढ़ाई नहीं करेंगे। माफ कर दीजिए। वैसे किस चीज की पढ़ाई कर रहे हो तुम? पुलिस की तैयारी कर रहा हूँ। अरे अगर तुम पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो तुम जॉब क्यों कर रहे हो? घर पे रह के पढ़ाई करो ना। मजबूरी है मैडम जी। कैसी मजबूरी? मैडम जी, घर की जिम्मेदारियां है मेरे ऊपर, और मेरे सपने भी। ना मैं घर की जिम्मेदारियों से भागना चाहता हूँ, ना सपने को छोड़ना चाहता हूँ। पर क्या करूँ, गरीब हूँ, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहा हूँ। बूढ़े माँ बाबू जी हैं हमारे, वो बीमार रहते हैं। उनकी दवाइयों के लिए काम कर रहा हूँ, और अपने सपने पूरा करने के लिए। और क्या है ना मैडम जी, मैं ही कमाने वाला हूँ। अब सब कुछ मुझे ही देखना है। अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमारे घर वाले भूखे मर जाएंगे। मैडम जी, ये जो गरीबी है ना, बहुत रुलाती है। हम पढ़ लिख कर इस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हैं, अपने माँ बाबू जी को अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं। हमारे पास कोचिंग जाने के लिए पैसा नहीं है। ये किस्त पर फोन लिए हैं, और इसी से यूट्यूब से हम पढ़ाई करते हैं देख देख कर। हम अपना सपना पूरा करना चाहते हैं मैडम जी, अगर एक मौका मिल जाए तो। बाकी आपको अगर दिक्कत है ना, तो हम नहीं पढ़ेंगे। माफ कर दीजिए, हमसे गलती होगी। कोई बात नहीं, तुम यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। मैम मैडम जी, हम सच में काम के साथ साथ यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं? हाँ, देखो अनिल, मैं तुम्हारे सपनों के बीच नहीं आना चाहती। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने घर वालों की जिम्मेदारी भी उठाना चाहते हो और अपना सपना भी पूरा करना चाहते हो। वरना आजकल लोग अपने घर की जिम्मेदारी के चक्कर में अपने सपने मार देते हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तो मैं तुमसे तुम्हारा सपना नहीं छीनूंगी। मैं बस तुम्हारे लिए इतना कर सकती हूँ कि तुम्हें पढ़ाई करने का मौका दे सकती हूँ। लेकिन हाँ, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारी पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, वैसे तुम्हारे लिए ये काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कोई शिकायत का मौका मत देना। जी, जितना हम पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, उतना ही हम काम पर ध्यान देंगे। आप चिंता मत करें, शिकायत का मौका नहीं देंगे। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे ज़रूर बताना। शुक्रिया मैडम जी। आपने जो हमारे लिए किया है ना, उसे हम कभी भूल नहीं सकते। आपकी कंपनी में बस एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड है, पर आपने हमें समझा, हमें काम के साथ साथ पढ़ने का मौका दिया। हम सच में आपका एहसानमंद है मैडम जी। आजकल तो कोई अपना भी अपनों के लिए इतना कुछ नहीं करता जितना आपने मेरे लिए किया है। एग्जाम देने जा रहा था, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने मुझे पैसे दिए। आपकी वजह से मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाया, अपना फ्यूचर बढ़िया कर पाया। सच बता रहे, हम आपके बारे में जब माँ बाबू जी को बताए ना, वो बहुत खुश हुए। आपको भगवान की तरह पूछते हैं। जैसे ही हमारा रिजल्ट आया ना, सबसे पहले अपनी अम्मा को बताए। हमारी अम्मा ही बोली कि एक काम कर, मैडम जी के लिए मिठाई लेकर जा। उनका मुंह मीठा करा, दौड़ते हुए आपके पास आए हैं मिठाई लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सच में आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। देखो, सच कहूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम एक बहुत मेहनती लड़के हो और घर के जिम्मेदार बेटे भी हो, जिसने अपनी मेहनत से मुकाम हासिल किया है। और मैंने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि तुम बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे थे। और सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी एक छोटी सी मदद से तुम्हारी जिंदगी बदल गई। अब तुम्हें जॉब मिल गई है ना, तो ईमानदारी से काम करना और अपने माँ बाप का ख्याल रखना।
जी मैडम जी, आपकी सारी बातों को हम ध्यान में रखेंगे और देश के लिए अच्छा काम करेंगे, बुरा नहीं। तुमसे यही उम्मीद है। चलो, अब तुम्हें पुलिस की जॉब मिल गई है, तो मैं कोई दूसरा सिक्योरिटी गार्ड ढूंढ लेती हूँ। मैडम जी, अभी ज्वाइनिंग करने में ना 1 हफ्ता समय है। हम जानते हैं कि इतनी जल्दी सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिल पाएगा। तो हम ना जब तक सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलता नया, हम काम करेंगे यहीं पर। आप हमारी वजह से परेशान होंगे, हमें अच्छा नहीं लगेगा। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है तो अब हमारा भी तो फर्ज है। चलो ठीक है, अब जाओ, बाकी लोगों को भी तो मिठाई बांटनी होगी ना तुम्हें। जी मैडम जी।